ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत तो वेलकम है। इस वक्त हम मौजूद है टीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। तो देखिए टीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम इस वक्त मौजूद है और हम आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मोबाइल के जरिए से अपना फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। आपको साइबर नहीं जाना पड़ेगा, आपको लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही टीईटी का फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो जल्दी जल्दी हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो थ्री डॉट नज़र आ रहे हैं, ये देखेंगे आप, थ्री डॉट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसको आपको टच कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर थ्री डॉट के बाद में एक लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिएंगे आप यहाँ पर कि आपको लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन को आपने टच कर लेना है। और यहाँ पर उसके बाद आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर उम्मीदवाराची नवीन नोंदणी, उम्मीदवाराचे लॉगिन, शिक्षण अधिकारी लॉगिन, परिच्छेद लॉगिन। तो ये चार में से आपको जो पहले वाला यहाँ पर दिया गया है उम्मीदवारांची नवीन नोंदणी, उसको आपको टच कर देना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे आप यहाँ पर कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता रहा है। सबसे पहले आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन, इस तरीके से तीन चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है, ये ज़रूरी है। उसके बाद हम थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे आपको कि इस तरीके से बताया जा रहा है कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, सर नेम, ठीक है। उसके बाद और नीचे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने हैं। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पेज में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसमें अपनी मालूमात यहाँ पर भर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड की बात आ रही है, तो यूज़र नेम हम अपना कुछ इस तरीके से लेंगे। उसके बाद पासवर्ड हम अपने तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड फिर से डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जाकर कैंडिडेट के नाम, सबसे पहले अपना नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वडिलाचे नाव, मतलब पेरेंट्स के, अपने वालिद का नाम लिखना है आपको, अपने पिताजी का नाम। उसके बाद आपका सरनेम आपको यहाँ पर डाल देना है, साथ ही साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर डालनी ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दर्ज करवा देना है, ठीक है। इस तरीके से हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही है कि आपको मोबाइल पर ओटीपी चाहिए और ईमेल पर ओटीपी चाहिए। इस तरीके से दो हिदायतें आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप ओटीपी के लिए जो है यहाँ पर ओटीपी सेंड में आप क्लिक कर देंगे। ओटीपी देखिए यहाँ पर आप ग्रीन देख रहे हैं कि आपको ओटीपी जो है वो सेंड हो चुका है, ऊपर बताया जा रहा है कि ओटीपी जो है वो सेंड हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हमको ऊपर ओटीपी रिसीव हो चुका है और ओटीपी हम डाल देंगे यहाँ पर। ओटीपी जो है हमको रिसीव हो चुका है। उसके बाद ईमेल पर भी हमको ओटीपी देखेंगे आपके यहाँ पर जो है ऊपर मिल चुका है। ईमेल पर भी ओटीपी हमको जो है मिल चुका है। दोनों तरफ ओटीपी सेम ही आया है, दोनों तरफ जो है ओटीपी सेम ही आया है, ओके। इसके बाद जो है उसके बाद हमने जो है यहाँ पर नवीन नोंदणी, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना है, ओके। उम्मीदवाराची नवीन नोंदणी झालेली आहे, इस तरीके से यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। तो हमारा जो नवीन नोंदणी जो है वो हो चुकी है। उसके बाद जैसे ही आप ओटीपी डालकर सबमिट करते हैं तो फिर से एक बार आपको लॉगिन में चले जाना है। लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पर आपको उम्मीदवाराची लॉगिन, इसको क्लिक कर लेना है। उम्मीदवाराचे लॉगिन को आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने अभी ओटीपी डालने से पहले दर्ज करवाया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। हम यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद पासवर्ड भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद लॉगिन कर देते। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पेज है वो लॉगिन हो चुका है, यानी पूरी तरीके से हमारा फर्स्ट पेज जो है वो लॉगिन हो चुका है। जैसे ही आप लॉगिन कर नेक्स्ट पेज में आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से चार चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। सबसे पहले आप देखेंगे अर्जावरील माहिती भरा, परीक्षा फी भरा, अर्ज डाउनलोड करा और तक्रार नोंदवा। तो तक्रार नोंदवाने की कुछ हमको ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सबसे पहले जो है पहला अर्जावरील माहिती भरा, इस पेज को ओपन यहाँ पर कर लेंगे हम। इस पेज को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको वहाँ पर नज़र आएगा। आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से हमने हमारा नाम वगैरह यहाँ पर डाला था, उसके बाद इसकी पुष्टिकरण करने के लिए कह रहा है। मतलब आपको फिर से जो है
इस नाम को यहाँ पर वापस से लिख देना है, जो आपने ऊपर लिखा है उम्मीदवार का नाम फिर से एक बार आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। वडिलांचे नाव यहाँ पर आपको फिर से एक बार टाइप कर देना, और अपना सरनेम जो भी है आपको फिर से एक बार यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको नाव बदलत आहे काय, तो इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर जो है नो कर देना है, क्योंकि किसी का नाम बदलता नहीं है, और बदला गया तो फिर आपने जो है इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको फिर से आपकी ईमेल आईडी दिखाई देंगी। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद हमको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट यहाँ से आप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो एक कॉलम आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आपको सबसे पहले ईयर सिलेक्ट कर लेनी है। ईयर में जाकर आपको जो है अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर जाकर। उसके बाद मंथ सिलेक्ट करना है 22 मार्च। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली है। ओके, उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट आधार नंबर सिलेक्ट करना है। आपका यहाँ पर आधार नंबर जो है आपको सिलेक्ट करना है, मतलब आधार नंबर यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको जो है आपका जेंडर पूछा जा रहा है, जो भी आपका जेंडर है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उम्मीदवाराच्या जात प्रवर्गाची माहिती, अब यहाँ पर आपकी कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपकी कैटेगरी देखिए सारी की सारी कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जात प्रमाणपत्राचा क्रमांक, सर्टिफिकेट नंबर और जात प्रमाणपत्राची दिनांक का सर्टिफिकेट डेट, इस तरीके से 2 चीज़ें यहाँ पर मांगी जा रही है। जैसे ही आप कास्ट सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है, और उसके बाद उसकी डेट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी डेट आपको यहाँ से जाकर सिलेक्ट कर लेनी है। जस्ट एक मिनट, यहाँ से आपको उसकी डेट भी सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। और डेट सिलेक्ट करने के बाद में एक बार फिर से अपनी मालूमात जो है आप ठीक से देख लेंगे यहाँ पर कि आपने जो मालूमात यहाँ पर फिल की है वो पूरी तरीके से ठीक है। और उसके बाद आप जो है नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। यहाँ से अगर आपकी पूरी मालूमात जो है ओके है तो आपने यहाँ से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेव एंड नेक्स्ट इस तरीके से लिखा है, तो इसको आपको नेक्स्ट कर देना है। आप अगले पेज में चले जाएंगे। अगला पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। ये नया पेज आपके सामने फिर से यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको फिर से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आने के बाद आपको जो है आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। साथ ही साथ आपका जो करंट एड्रेस है या तो वो सेम है, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देनी होंगी एड्रेस को लेकर। ठीक है, एड्रेस इस तरीके से एड्रेस फिल करने के बाद आपको ये चेक कर लेना है कि आपने जो एड्रेस यहाँ पर डाला है वो पूरी तरीके से ठीक है। और ठीक होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, क्योंकि हम मोबाइल से ये फॉर्म किस तरीके से भरना है आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सध्याचा पत्ता किंवा करंट एड्रेस सेम एज ओ परमानेंट एड्रेस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है सेम एज ओ परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना, और उसके बाद फिर से एक बार जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपको। बाद आपको कुछ नेक्स्ट पेज इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि आपकी शैक्षणिक माहिती जो है आपको यहाँ पर देनी है। तो पहला जो बॉक्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको माध्यमिक शालांत प्रमाण पत्र मतलब SSC यानी 10वीं की मालूमात आपको यहाँ पर भर देनी है। सबसे पहले प्रमाण पत्र, बैठक क्रमांक, बोर्ड की व यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, ऑप्टेंट मार्क और टोटल मार्क्स, इस तरीके से ये चीज़ें आपको सेम चीज़ें 10वीं और 12वीं की जो है वो भरनी होंगी आपको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे आप कि आपको जो है आपके कॉलेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी है। ग्रेजुएशन आपका हुआ है, किस ग्रेजुएशन का नाम क्या है, आपका बोर्ड का नाम क्या है, और आपको कितने मार्क्स मिले हैं और टोटल मार्क्स कितने। इसी तरीके से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बारे में मालूमात आपको यहाँ पर भरनी है। ओके, उसके बाद जो है आप यहाँ पर नीचे देखेंगे
तो आपको यहाँ पर अगर आप डीएड है तो आप ये पहली से 5वीं का इस्तेमाल करेंगे और उसकी जो पूरी मालूमात है उसको आपको फिल करनी है। और उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 6ठी से 8वीं के लिए यहाँ पर आपको मालूमात फिल करनी है। 6ठी से 8वीं की मालूमात जो है आप किस तरीके से भर सकते हैं एज अ बीएड टीचर। इस तरीके से आपको आपकी सारी मालूमात फिल कर लेनी है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 10वीं 12वीं बीए एमए और साथ ही साथ हम बीएड है इसलिए हमने व्यावसायिक पदवी शिक्षण 6 से 8 को सिलेक्ट किया है। अगर आपका डीएड है तो आप व्यवसायिक पदवी का पहली से 5वीं को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से ये तमाम चीज़ें भरने के बाद में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, बीएड, बीपीएड या अदर। तो आपको बीएड सिलेक्ट कर लेना है, बीपीएड है तो बीपीएड सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर जो है अगले पेज में हमको यहाँ पर चले जाना है। आपको दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको ठीक से चेक कर लेना है और फिर अगले पेज की तरफ आपको यहाँ से निकल जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र पूछा जाएगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्ज़ाम। आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, आपको भाषा कौन सी सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद हैंडीकैप की माहिती आपको यहाँ पर देनी है। और अगर आपका टीईटी स्कैम में नाम है या नहीं है उसके बारे में आपको मालूमात यहाँ पर देनी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पर जुड़ा भावंडा विषय माहिती और छायाचित्र आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पर देना है। आपका फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पर आपको देना है। तो ये तमाम मालूमात आपको जो है यहाँ पर फिल कर लेनी है। इस तरीके से आपकी सारी मालूमात आपको यहाँ पर भर लेनी है। देखिए हमने जिस तरीके से यहाँ पर जलगांव सेंटर सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आप बीएड है तो 6 से 8 के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और पर्याय में आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस। तो आप जिस भी सब्जेक्ट्स का आप लेना चाहते हैं या जो भी सब्जेक्ट आपका है, तो अगर आप बीएससी है तो आपको साइंस लेना है, मैथमेटिक्स एंड साइंस लेना। और अगर आपका बीए है तो आपको डेफिनेटली जो है आपको सोशल साइंस लेना है, मतलब समाजशास्त्र लेना है। उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र के उम्मीदवार हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। आप अगर जैसे ही हिंदी मीडियम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने मीडियम हमारा यहाँ पर सिलेक्ट किया, देखिए परीक्षेचे माध्यम, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर हिंदी माध्यम जो है वो मिल जाएगा। और सेकंड लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद हमने मराठी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लिया। हैंडीकैप की माहिती को यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद देखिए टीएटी गैर प्रकार के बारे में भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये टीएटी का गैर प्रकार में अगर आपका नाम है तो आपने वो उसको फिल कर लेना है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना है। और यहाँ पर जो है आपने इसकी जो भी कंडीशन है उसको ओके कर देना है। उसके बाद आपके पास कोई जुड़वा भाई बहन है तो उसको आपने यहाँ पर नो कर देना है, अगर ना हो तो। उसके बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन माहिती यहाँ पर मांग रहा है, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड, जो भी आपके पास है उसकी माहिती आपने यहाँ पर फिल कर देनी। इस तरीके से ये फिल कर आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर फिर से दिख रहा है। आप नेक्स्ट पेज पर जो है यहाँ से इस तरीके से फिर से चले जाएंगे। यहाँ पर गैर प्रकार में आपको नो कर देना है अगर आप नहीं है, और दोनों नो करके आप जो है आगे जा सकते हैं, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर आप जो है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको नया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करना है, साइन अपलोड करनी है, ओळख पुरावा अपलोड करना है और आपकी सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो ये 4 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। हम बारी बारी अपलोड करके आपको यहाँ पर बताते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ और स्वहस्ताक्षरित प्रतिज्ञा पत्र, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन, इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ से लिखकर एक पेज में जो है नीचे साइन कर आपकी अपलोड कर देना है। और इसको यहाँ पर इस तरीके से आप टिक कर देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप प्रीव्यू में चले जाएंगे, मतलब आप जो है आपने जिस तरीके से फॉर्म भरा है वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म जो है आपके सामने यहाँ पर आ रहा है और तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने डिक्लेरेशन वगैरह जो है यहाँ पर किया है। और तमाम चीज़ें यहाँ पर देख लेने के बाद आप यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट में क्लिक कर सकते हैं। ओके, सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद आप प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन करते वक्त एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जिस तरीके से ये हिदायत दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं तो आपको आपके लेफ़्ट हैंड का थंब भी जो है वो लगाना है।
विथ शाही के साथ। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको आगे प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, आप पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसेस टू पेमेंट, इसको हम क्लिक करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। आप पेमेंट जो है आप अपने तरीके से भरकर जो है पूरी तरीके से जो है इसको आप मुकम्मल कर सकते हैं।